हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? देखो, हम सब मन में कुछ सोचते रहते हैं, बराबर? जैसे अभी भी आप मन में कुछ सोच रहे होगे। तो आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का एक लेसन देखने वाले, जिसमें एक लड़का है और उसे भी सोचने की आदत रहती है। वैसे तो ये सबको आदत रहती है, पर किसी को ज़्यादा रहती है, किसी को कम रहती है। पर हमेशा हम सोचते रहे तो उससे हमारा कैसा नुकसान होता है, वो हम आज देखने वाले। तो देखो, लेसन 7, मनाचे मांडे। तो देखो, लेसन का नाम ही आपको ऐसा अलग लगा, बराबर ना? मनाचे मांडे। मन पता है सबको, मन यानी माइंड, और मांडे यानी सोचना। देखो, अभी ये पिक्चर दिख रहा है आपको, इसमें एक लड़का है। तो अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे, उसके साथ क्या होता है। देखो, नंदू नावाचा तरुण एका छोट्याशा खेड्यात राहत होता। देखो, तरुण यानी यंग। अभी ये जो लड़का दिख रहा है आपको पिक्चर में, इसका नाम है नंदू। तो नंदू नावाचा तरुण एका छोट्याशा खेड्यात राहत होता। तो अभी ये जो लड़का है नंदू, वो एक छोटे से खेड़े, खेड़े यानी गांव, एक छोटे से गांव में वो रहता था। नंदू सरल सादा सज्जन होता। और वो कैसा था? सीधा सादा और सज्जन। सज्जन यानी इनोसंट। पण त्याला मनातल्या मनात विचारांचे बंगले बांधायची सवय होती। पर वो जो लड़का था नंदू, उसे मन ही मन में सोचने की आदत थी। देखो, यहाँ पे क्या बोला है? विचारांचे बंगले। अभी जब हम बंगले देखते हैं यानी बंगलोज देखते, तो वो कैसे रहते? बड़े बड़े। फिर ये जो लड़का है नंदू, वो भी सोचता था, पर कैसा सोचता था? एकदम बड़ा बड़ा सोचता था। तो उसकी सवय यानी उसे ये हैबिट ही थी, बहुत बड़ा बड़ा सोचता था वो। नंदू ने एक गाय विकत घेतली। और ये जो नंदू है उसने क्या खरीदा? गाय। गाय यानी काऊ। विकत घेतली, विकत घेतली यानी खरेदी। व तिचे दूध काढून ते एका चरवीत घेऊन तो गोठ्यातून घरी निघाला। और अभी वो क्या करता था? उसने एक गाय ली और उसका दूध निकाल के एका चरवीत। देखो, चरवी यानी जैसे दूध रखने का कोई बर्तन है। देखो, हमें ये पिक्चर में दिख रहा है, उसके सिर पर ये जो है बर्तन, उसे बोलते चरवी, और उसमें उसने दूध रखा है। घेऊन तो गोठ्यातून घरी निघाला। देखो, गोठा यानी ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको काऊ है। तो काऊ का जो घर यानी काऊ शेड जो रहता है, उसको मराठी में बोलते गोठा। तो अभी उसने क्या किया? ये गाय का दूध निकाल के वो चरवी में भर के वो गोठे से निकला और कहाँ जा रहा था? अभी वो घर पे जा रहा था। नेहमीच्या सवयीप्रमाणे तो विचार करू लागला। अभी देखो, उसकी तो सवय यानी उसे हैबिट ही थी कि वो हमेशा मन ही मन में सोचता था। और आज भी वो जब घर पे जा रहा था दूध लेके, तभी भी वो सोचना उसने चालू कर दिया। डोक्यावर दुधाची चरवी होती और उसके सर पे दूध का बर्तन था। मी हे दूध आता गावात जाऊन विकणार, त्याचे पैसे येतील, ते पैसे मी साठवेन, त्या पैशातून एक कोंबडी विकत घेईल। देखो, अभी इसका ये जो सोचने की आदत है वो कंटिन्यू सोच ही रहा है। क्या करेगा वो? पहले मी हे दूध आता गावात जाऊन विकणार। वो सोच रहा है कि ये जो मैं दूध लेके जा रहा हूँ, वो क्या करूँगा? मैं गांव में जाऊँगा और ये दूध विकणार। विकणार यानी बेच दूँगा, त्याचे पैसे येतील, ते पैसे मी साठवेन। और वो दूध बिक के जो पैसे आएंगे, वो पैसे का क्या करेगा? वो सब साठवेन। साठवेन यानी जमा करेगा, सब पैसे जमा करेगा। त्या पैशातून एक कोंबडी विकत घेईल। और वो जो जमा किए हुए जो पैसे हैं, उससे वो एक कोंबडी, कोंबडी यानी हेन, वो खरीदेगा। मग ती कोंबडे अंडे देईन, अंडे विकेन, त्याचे पैसे।
जमवून मी भरपूर कोंबड्या विकत घेईल। और वो सोचता है कि वो जो कोंबड़ी लेगा वो क्या करेगी, अंडे देगी। फिर वो जो अंडे वो भी बेचेगा और उससे जो पैसे आएंगे फिर से वो सब जमौन यानी कलेक्ट करके सब जमा करके उससे भरपूर कोंबड्या यानी बहुत सारी हेन्स खरीदेगा। स्वतःचे एक कुक्कुटपालन केंद्र उघडेल और खुद का एक कुक्कुटपालन केंद्र यानी पोल्ट्री फार्म। जैसे आपने देखा हो पोल्ट्री फार्म, उसमें क्या होता है, सब उसमें हेन्स रहती है, तो उसे बोलते हैं पोल्ट्री फार्म और मराठी में कुक्कुटपालन केंद्र। अभी वो सोच रहा था कि ये जो दूध है वो मैं गांव में जाके बेचूंगा, वो उससे पैसे आएंगे, वो पैसे से वो पहले एक कोंबड़ी खरीदेगा यानी एक ही हेन देगा, फिर वो हेन अंडे देगी, फिर वो अंडे बेचेगा, फिर उससे फिर से पैसे आएंगे, फिर से वो सब पैसे कलेक्ट करेगा, जमा करेगा और वो पैसे से बहुत सारी हेन्स खरीदेगा और वो हेन्स का सब क्या बनाएगा, पोल्ट्री फार्म। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है हमें, यहाँ पे ऐसा फार्म है वो पोल्ट्री फार्म। देखो ये बहुत सारी हेन्स है। वो सोच रहा था कि अभी मैं कुक्कुटपालन केंद्र सुरू करेगा। त्या 2 माणसांना कामाला ठेवीन। और देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको पिक्चर में 2 मैन, तो क्या करेगा, वो 2 आदमियों को काम पे रखेगा। तो व्यवसाय चांगला चालल्यावर त्यातून पैसे मिळाल्यावर मैं गाई म्हशी विकत घेईन। और फिर से सोच रहा है कि वो पोल्ट्री फार्म अच्छे से चलेगा, उसमें से व्यवसाय यानी बिजनेस, उसका वो जो बिजनेस है पोल्ट्री फार्म का वो अच्छे से चलेगा, उसमें से बहुत सारे पैसे आएंगे। फिर वो पैसे में से गाई म्हशी विकत घेईल। गाई यानी काऊ और म्हशी यानी बफेलो, और वो पैसे से और काउज और बफेलो खरीदेगा। दुधाची डेयरी सुरू करे और दूध डेयरी, वो पैसे से भी वो दूध डेयरी शुरू करेगा। माझ्याकडे बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सारे काही असेल। देखो ये पिक्चर में दिख रहा है, वो सोच रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। फिर उसके पास गाड़ी, बंगला, ये नौकर चाकर ये सब रहेंगे। मला नंदू म्हणून कोणीही आवाज़ देणार नाही। और वो क्या सोचता है कि मुझे नंदू कोई भी नहीं बुलाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, सब गावातील सगळेजण मला शेठ साहेब म्हणून आवाज़ देतील। वो सोचता है कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा कि सब मुझे साहेब शेठ ऐसे बुलाएंगे। हा विचार करता करता जेव्हा त्याने मनातल्या मनात होकार देण्यासाठी मान वळवली तेव्हा त्याच्या डोक्यावरची दुधाची सर्वी जमिनीवर पडली। तो देखो अभी ये वो सब सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और इसके लिए उसने अपनी सिर हिलाया, तो क्या हो गया, उसके सिर पर जो दूध था वो क्या होता है, ज़मीन पर गिर जाता है। सगळे दूध रस्त्यावर सांडले, त्यामुळे नंदू विचारातून बाहेर आला और उसके पास जो भी जितना भी दूध था वो क्या हो जाता है, गिर जाता है रास्ते पर। और वो अचानक से वो जो सोच रहा था उससे वो बाहर आ जाता है। नंदू पाहतो तर काय, त्याच्याजवळ होते ते दूध पण वाया गेले। और वो अपने सोच से बाहर आता है और देखता है तो क्या होता है, उसके पास जो दूध था वो भी क्या हो गया, वाया गेले। वाया यानी वेस्ट, वो सब दूध वेस्ट गया आणि नंदूचे नुकसान झाले, और नंदू का क्या हो गया, नुकसान हो गया। वो जैसे सोच रहा था उससे क्या हो गया, वो जो दूध गांव में लेके जा रहा था बेचने के लिए वो भी उसके भी पैसे उसे अभी मिलने वाले नहीं थे। तो देखो, कृतीवर विश्वास ठेवावा, मनातल्या मनात मांडे तयार करू नये। तो देखो हमें ये नंदू के साथ जो हुआ उससे हमें क्या सीखने मिलता है, हमें हमेशा
कृतीवर विश्वास ठेवा. कृती यानी ॲक्शन और विश्वास यानी ट्रस्ट. यानी हमें हमेशा कृती पे यानी ॲक्शन पे भरोसा रखना है. मनातल्या मनात मांडे तैयार करू नये. यानी हमें सिर्फ बड़ा बड़ा सोचना नहीं है, तो वो अपने एक्शन से वो करके दिखाना है. हमें सोचना बुरी बात नहीं है, पर इसे कैसे आदत थी नंदू को, वो सिर्फ सोचता था और बहुत बड़ा बड़ा सोचता था, पर उसके लिए जो करना चाहिए एक्शन वो करता नहीं था. तो हमें भी हमेशा सोचना चाहिए, पर कैसा सोचना चाहिए, लिमिट में थोड़ा ही सोचना चाहिए. ऐसा सोचना चाहिए जो हम एक्शन से वो पूरा कर सकते हैं. बराबर ना. तो देखो, तो हमें हमेशा एक्शन पे भरोसा रखना है. यानी हम जो कुछ सोचेंगे वो हमें करके भी दिखाना है. तो देखो अभी शब्दार्थ देखेंगे हम. देखो, तरुण यानी यंग, सज्जन इनोसेंट, सवय हैबिट, गाय काऊ, कोंबडी हेन, जमवले टू कलेक्ट, व्यवसाय ऑक्युपेशन, कुक्कुटपालन केंद्र पोल्ट्री फार्म, म्हशी यानी बफेलो, मान यानी नेक, दूध मिल्क, वाया वेस्ट और विश्वास यानी ट्रस्ट. देखो ये सब ये लेसन के मीनिंग से. तो अभी हमने ये लेसन अभी जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. देखो स्वाध्याय. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा. यानी आंसर इन वन सेंटेंस. तो देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरल सादा सज्जन कौन होता. यानी सीधा सादा और सज्जन यानी इनोसेंट कौन था. तो उसका आंसर है नंदू सरल सादा सज्जन होता. सेकंड, नंदूच्या डोक्यावर काय होते. यानी नंदू के सर पर क्या था. तर नंदूच्या डोक्यावर दुधाची चरवी होती. थर्ड आहे, नंदू गावात जाऊन काय करणार होता. तो उसका आंसर है नंदू गावात जाऊन दूध विकणार होता. फोर्थ, दूध विकून येणाऱ्या पैशातून नंदू काय घेणार होता. यानी दूध बेच के उसे जो पैसे मिलने वाले थे तो उससे वो क्या करने वाला था. तो उसका आंसर है दूध विकून येणाऱ्या पैशातून नंदू कोंबडी विकत घेणार होता. कोंबडी यानी हेन. फिफ्थ क्वेश्चन है, नंदूच्या डोक्यावरच्या दुधाचे काय झाले. यानी नंदू के सिर पर जो दूध था उसका क्या हुआ लास्ट में. तो नंदूच्या डोक्यावरचे दूध रस्त्यावर सांडले. यानी नंदू के सिर पर जो दूध था वो क्या हो गया, रस्ते पर गिर गया. देखो अभी सेकंड, रिकाम्या जागा भरा यानी फिलअप्स. देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मनातल्या मनात विचारांचे डॅश बांधायची सवय होती. यानी जो नंदू था उसे क्या हैबिट थी, मनातल्या मनात विचारांचे बंगले बांधायची सवय होती. सेकंड, मग ती डॅश अंडे देईल. तो देखो वो सोचता है वो क्या खरीदेगा, कोंबडी यानी हेन, और बोलता है कि मग ती कोंबडी अंडे दे. थर्ड, स्वतःचे एक डॅश केंद्र उघडेल. और सोचता है कि स्वतःचे यानी खुद का क्या चालू करेगा वो, स्वतःचे एक कुक्कुटपालन केंद्र यानी पोल्ट्री फार्म. फोर्थ, दुधाची डॅश सुरू करेल. और फिर उसके बाद वो दूध का क्या शुरू करेगा, दुधाची डेअरी सुरू करेल. फिफ्थ है, कधीही डॅश विश्वास ठेवावा. यानी हमेशा हमें किस पे भरोसा रखना है, तो कधीही कृतीवर विश्वास ठेवा. कृती यानी ॲक्शन. देखो थर्ड क्वेश्चन है, योग्य उत्तराला
बरोबर अयोग्य उत्तराला चूक अशी खून करा. हे देखो, ये बॉक्स में जो सिम्बॉल्स दिए हमें, करेक्ट रहा तो ऐसे करना है और रॉन्ग रहा तो ऐसे मार्क करना है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए, उसके आगे बॉक्स दिए, उसमें राइट रॉन्ग करना है हमें. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नंदू सरल सादा सज्जन होता. तो फिर ये क्या है, राइट या रॉन्ग? नंदू कैसा था? सरल सादा सज्जन. तो यहाँ पे राइट मार्क करना है. सेकंड है, नंदू ने एक गाय घेतली होती. तो देखो, नंदू ने एक गाय ली थी क्या? नहीं, गाय तो उसके पास ऑलरेडी थी. उसने, वो क्या सोच रहा था, गाय का जो दूध है वो गांव में जाके बेचेगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे वो क्या खरीदेगा, कोंबड़ी. तो यहाँ पे क्या दिया है, गाय खरीदी केली. तो यहाँ पे क्या करना है, रॉन्ग. थर्ड है, नंदू ने कोंबडी घेतली होती. देखो अभी ये राइट है, नंदू ने क्या खरीदा था उस पैसे से, कोंबडी यानी हेन. खरीदा था नहीं, वो सोच रहा था वो खरीदेगा. फोर्थ सेंटेंस है, नंदू मनातल्या मनात विचारांचे बंगले बांधत नसे. यानी नंदू को मन ही मन में सोचने की आदत नहीं थी, ऐसा दिया है सेंटेंस में. नसे यानी नहीं थी. तो ये क्या है, रॉन्ग है. तो नंदू को मन ही मन में सोचने की आदत थी. फिफ्थ है, नंदूचे सगळे दूध वाया गेले. यानी नंदू का जो सब दूध था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया. बराबर है ना. तो यहाँ पे हमें राइट मार्क करना है. देखो फोर्थ है, विरोधार्थी शब्द लिया, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने. देखो फर्स्ट वर्ड दिया है सज्जन. सज्जन यानी इनोसेंट. सज्जन का विरोधार्थी शब्द है दुर्जन. सेकंड है बांधने. बांधने यानी बनाना, यानी जैसे हम बिल्डिंग वगैरह बांधते ना, वैसा बांधने. और उसका अपोजिट वर्ड्स तोड़ने यानी तोड़ना. थर्ड वर्ड है सरल. सरल यानी स्ट्रेट और उसका विरोधार्थी है वाकड़े. सरल वाकड़े. फोर्थ है देने. देने यानी देना, उसका अपोजिट वर्ड है घेने. घेने यानी लेना. फिफ्थ वर्ड है कमी. कमी यानी कम और उसका अपोजिट वर्ड कमी का जास्त. सिक्स वर्ड वर. वर यानी ऊपर. ऊपर और उसका अपोजिट वर्ड खाली. वर खाली. देखो फिफ्थ है समानार्थी शब्द लिया, यानी सिमिलर वर्ड्स लिखने हमें. तो देखो इसमें फर्स्ट वर्ड है सज्जन. सज्जन का क्या आएगा, प्रामाणिक. सेकंड है आवाज. आवाज का समानार्थी वर्ड है नाद. आवाज यानी साउंड. थर्ड वर्ड है विश्वास. विश्वास यानी ट्रस्ट, तो उसका समानार्थी है खात्री. फोर्थ वर्ड है गाय. तो गाय का समानार्थी शब्द है कामधेनु. फिफ्थ वर्ड झाड़. झाड़ का समानार्थी वृक्ष. सिक्स माणूस. माणूस का समानार्थी वर्ड है मानव. देखो 6 क्वेश्चन दिया हमें, जोडाक्षरांची फोड करा. अभी ये जो नीचे वर्ड्स दिए वो क्या है, जोडाक्षर यानी जॉइंट वर्ड्स है. तो हमें इसे सेपरेट करके लिखना है. देखो यहाँ पे हमें जगह दी है. तो अभी फर्स्ट वर्ड है विश्वास. तो इसमें देखो श और व ये दोनों क्या है, जोडाक्षर है. तो हमें उसे सेपरेट करके लिखना है. तो देखो श प्लस व विश्वास. सेकंड है म्हशी. म्हशी में दिख रहा है आपको ये फर्स्ट वर्ड, हाफ म है और ह. तो इसे सेपरेट करके लिखना है म प्लस ह. तो म्हशी. थर्ड वर्ड है जेव्हा. तो जेव्हा में व और ह. तो यहाँ पे उनको सेपरेट करके लिखा है व प्लस ह. तो जेव्हा. फोर्थ है व्यवसाय. व और य ये दोनों जॉइंट है.
तो यहाँ पे आएगा व प्लस य, व्यवसाय। देखो 7th क्वेश्चन है लिंग बदला, लिंग यानी जेंडर। जैसे फर्स्ट वर्ड दिया है देखो गायक, तो गायक का क्या आएगा, गायिका। गायक यानी सिंगर, गायक का गायिका। सेकंड वर्ड है बोकड़, तो बोकड़ का क्या आएगा, शेळी, शेळी यानी गोट। थर्ड है शेजारी, तो शेजारी का क्या होगा लिंग, शेजारिन। शेजारी यानी हमारे जो नेबर्स होते हैं वो। फोर्थ है कोकिळ, कोकिळ का क्या आएगा, कोकिळा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, खालील शब्दांवरून वाक्य तैयार करा, यानी हमें जो नीचे वर्ड्स दिए उससे हमें सेंटेंस बनाना है। ऐसा सेंटेंस जिसमें ये जो वर्ड्स है वो सेंटेंस में आने चाहिए। जैसे देखो फर्स्ट वर्ड दिया है गाँव, तो गाँव से हमें सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस है उसका, माझे गाव सुंदर आहे, यानी मेरा गाँव कैसा है, सुंदर है। सेकंड दूध, तो दूध रस्त्यावर सांडले, यानी दूध क्या हो गया, रस्ते पे गिर गया। देखो थर्ड वर्ड है कृती, तो कृतीवर विश्वास ठेवा, कृती यानी एक्शन, यानी हमें एक्शन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए ये वर्ड यूज करके, आपको इसका दूसरा सेंटेंस आता होगा तो वो भी आप लिख सकते हो, पर क्या है ये जो वर्ड है वो उसमें सेंटेंस में आना चाहिए, और वो सेंटेंस कैसा बनना चाहिए, मीनिंगफुल, जिससे कुछ अर्थ यानी मीनिंग निकलता होगा, वैसा सेंटेंस आपको बनाना है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, सबको समझ में आई ये स्टोरी, कौन था ये स्टोरी में, नंदू। तो उसे क्या आदत थी, मन में वो सोचता था और फिर उससे उसका नुकसान हो जाता था। तो चलो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट हो गए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो देखो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।